नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने 15 वीडियो में आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का प्रोग्राम बनाया है, उसमें से 6-7 वीडियो में डाल चुका हूँ। तो इस वीडियो में जैसा कि टॉपिक है कि आप ज्योतिष क्यों सीखें, तो उस पर मैं थोड़ा सा बोलूँगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट और डेवलप हो। और दूसरी चीज़ है कि ज्योतिष एक आज की तारीख में बहुत से लोग ज्योतिषी या ज्योतिष को नहीं मानते हैं, विश्वास कम रह गया है, उसके बहुत से कारण हैं। तो वो कारण भी यहाँ पर चर्चा करूँगा और ये भी बताऊँगा कि ज्योतिष आपको क्यों सीखनी चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो। और मैंने जैसा बताया है कि 15 वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को ज्योतिष के सारे तत्व के बारे में बता दूंगा, सारी सारणियाँ, कुंडलियाँ कैसे देखी जाती हैं। और फिर उसके बाद 15-20 वीडियो में मैं आपकी कुंडली, आपके घर वालों की कुंडली या किसी सेलिब्रिटीज़ की कुंडली लेके उस पर मैं बताया करूँगा। दोस्तों अभी ये क्या है कि माइक अगर यहाँ लगा देंगे तो आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, तो आवाज़ की क्वालिटी आपको नहीं मिलती। इसके लिए मैं बहुत जल्द दूसरा माइक मंगाया है, तो तब तक के लिए थोड़ा सहयोग करिए कि माइक में पकड़े हूँ मुंह के पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ज्योतिष आपको क्यों सीखनी चाहिए। तो दोस्तों ये सोचिए कि जैसे बॉटनी एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर साइंस एक सब्जेक्ट है, कृषि वैज्ञानिक। तो कृषि वैज्ञानिक लोग बीज के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं और किसानों को बताते हैं कि इस बीज को इस मट्टी में, इस मौसम में, इतने पानी में या इतनी खाद में और अन्य तत्व में डालेंगे तो ये बीज फला फला पेड़ बनेगा। गुलाब का बीज होगा तो गुलाब बनेगा, और पीपल का होगा पीपल बनेगा, आम का होगा तो आम का बनेगा। इसी पर हमारा एग्रीकल्चर साइंस पूरी बेस्ड है और किसान लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं कि किस मौसम में कौन सा बीज डालना चाहिए। तो दोस्तों इस बात से ये समझिए कि जो कृषि वैज्ञानिक है वो केवल बीज को देख के बता सकता है कि ये बीज गुलाब का बीज है, ये बीज जो है गन्ने का बीज है, ये फलानी दाल का बीज है, ये फलाने पौधे का बीज है, औषधि का है। तो बॉटनी वाला जो है वो बता सकता है, आम इंसान नहीं बता पाएगा कि बीज बीज में क्या अंतर है, कि कौन सा बीज भिंडी का है, कौन सा सेम का है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एग्रीकल्चर साइंस पढ़ने के बाद बीज देख के ही वो कृषि वैज्ञानिक ये बता देता है कि ये बीज इस चीज़ का है, यानी कि इस बीज में ये संभावना छुपी हुई है कि ये बीज आगे चल के एक पेड़ बन सकता है, आम बन सकता है या भिंडी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और क्या नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर वो भिंडी का बीज है तो फिर करेला नहीं बनेगा। तो ये एक बॉटनी वाला बता सकता है। तो दोस्तों ज़रा ये सोचिए कि वो जो ये बता रहा है अपनी पढ़ाई से, एग्रीकल्चर की पढ़ाई के द्वारा, तो क्या वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा है? पीछे दोस्तों देखिए वो गाने चल रहे हैं राजेश खन्ना के, मैं देख रहा था अभी, उसी बीच में मन कर आया तो मैं बताने लगा। तो खैर, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो बॉटनी वाला, एग्रीकल्चर वाला जो बताता है, तो क्या वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा है? वो बीज को देख के बता रहा है कि ये आगे चल के पेड़ बनेगा। और 99% या 90% केस में वो बीज पेड़ बन जाता है, और 10% केस में वो बीज पेड़ नहीं बनता। वो इसलिए कि हो सकता है कि ओले गिर जाएं, हो सकता है कोई जानवर आके उस पौधे को खा जाए, हो सकता है कि उस मिट्टी में वो केमिकल ना हो जो उस बीज के लिए ज़रूरी है। तो ये सब बातें उस कृषि वैज्ञानिक को नहीं मालूम थी कि ओले बरस जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं कि जिसके कारण वो बीज पेड़ ना बन पाए। तो इसके मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर साइंस गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस का उपयोग करके
ही आजकल तमाम पैदावार हो रही है फसलों की, औषधियों की। तो मैं ये बता रहा था कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी भविष्यवाणी करता है। अब आइए मेडिकल साइंस पे। तो दोस्तों मेडिकल साइंस में भी देखिए कि डॉक्टर आपको देखेगा, आपके ब्लड का टेस्ट कराएगा, सारे पैरामीटर्स देख के फिर यह भविष्यवाणी करेगा कि आपकी वो फला फला जो गांठ है वो आगे चल के कैंसर बन जाएगी, तो इसको निकलवा दीजिए। तो वो डॉक्टर भी भविष्यवाणी कर रहा है और फिर उसका इलाज कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि कभी कभी छोटा सा मर्ज से भी आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल साइंस गलत है। मेडिकल साइंस है, बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी डेथ हो जाती है क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो डॉक्टरों के बस में नहीं है, अभी उनको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोगी को देख के भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम अब डायबिटिक होने वाले हो, तुम अब ये होने वाले हो, तमाम तरीके की बीमारियां, और उसका इलाज भी होता है। तो मेडिकल साइंस का उपयोग सब लोग करते हैं। कभी कभी आप अपनी छोटी सी बीमारी को लेके किसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने दवा दी आपको, आपने दवा खाई, 15 दिन महीना भर खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल साइंस गलत है। फिर आप दूसरा डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, और हो सकता है कभी कभी कोई बीमारी आपकी फ़ायदा हो ही ना और आप जीवन भर उस बीमारी से ग्रस्त रहें, लेकिन उसी दवाओं से दूसरा व्यक्ति उसी बीमारी से उबर जाए। तो दोस्तों इसका कारण है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मेडिकल साइंस में भी अभी लोगों को नहीं मालूम है, या फिर जो लोग वो दवाइयाँ खा रहे हैं वो उचित परहेज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर के हिसाब से खान पान में परहेज नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर भी आपके पैरामीटर्स देख के, शरीर के सारे एक्सरे और ब्लड टेस्ट वगैरह देख के आपके स्वास्थ्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्यवाणी कई कई बार सही जाती है और कई बार व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है या बीमारियों से नहीं उबर पाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल साइंस नहीं है। यही चीज़ दोस्तों ज्योतिष पर भी है। ज्योतिष भी डाटाओं का खेल है, डाटा साइंस है। अभी देखा होगा आप लोगों ने, कोरोना की एक लहर आई थी, कई लहर आई थी, तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने डाटा के हिसाब से बता दिया था कि अगली लहर अब इसी समय आएगी, और आई। तो डाटा साइंस एक होती है। तो उसी डाटा को हम लोगों ने कुंडली के फॉर्म में बनाया है। हम लोगों ने मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ज्योतिषियों ने आपकी कुंडली बनाई कि आप लोग कब, किस जगह, किस समय पैदा हुए, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या क्या करेगा। और होता है, अगर किसी पर भी ज्योतिषी सही सिद्ध नहीं होती तो फिर लोग ज्योतिषी चल कैसे रही है। पर कई बार वैसा नहीं होता जैसा ज्योतिषी लोग बताते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो वो कारण हम लोग थोड़े से मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए 4 लोग एक घर में रह रहे हैं और चारों के 4 कुंडलियाँ होंगी, चारों के ग्रह उन पर इन्वॉल्व होंगे। अब एक की कुंडली में देख के आपने कुछ भी बात बताई, लेकिन बाकी 3 लोगों के ग्रह भी तो उस पर असर कर रहे होंगे। या किसी की कुंडली देख के आपने कोई बात बताई, लेकिन व्यक्ति उस तरीके के कर्म ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके चारों ओर की परिस्थितियाँ, देश काल परिस्थितियाँ उसके फेवर में नहीं है। कि जैसे बीज के बारे में बताया कि ये पेड़ बन जाएगा, लेकिन देश काल परिस्थिति फेवर में नहीं है, वहाँ ओले गिरने वाले हैं, तो बीज पेड़ नहीं बनेगा। तो यही कुछ कारण हैं जिसके कारण से ज्योतिष शास्त्र कभी कभी फेल हो जाता है, ज्योतिषी की भविष्यवाणी फेल हो जाती है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि यानी कि ज्योतिष एक संभावनाओं का क्षेत्र है। ये आपकी कुंडली देख के संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि ऐसा ऐसा होगा, अगर सब चीज़ें कांस्टेंट रहीं, फेवरेबल में रहीं, और आप लोगों ने वैसे वैसे कर्म करे। अब आपने कर्म ही नहीं करे, केवल ज्योतिषी की भविष्यवाणी पकड़ ली कि उन्होंने कहा ऐसा हो जाएगा, तो नहीं होगा। कि जैसे मछुआरों से कहा गया है कि तूफान आएगा 3 दिन बाद बहुत भयंकर, वहाँ से हट जाइए। 3 दिन पहले भविष्यवाणी करी गई तूफान आया,
अब जो मछुआरे हट जाएंगे वहाँ से वो बच जाएंगे, और जो नहीं हटेंगे तो मर जाएंगे। तो भविष्यवाणी करने वालों ने तो अपनी भविष्यवाणी कर दी, अब वैसे कर्म भी करने हैं आपको दोस्तों। तो ये ज्योतिष के फेवर में मैंने कुछ बातें बताई, आप लोग समझे होंगे। और मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, ओरेटर नहीं हूँ मुझे मालूम है, क्योंकि मैं थिंकर हूँ, मैं विचारक हूँ बहुत अच्छा। और 35 साल से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ। वैसे मैं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ, चीनी मिलों में बड़े बड़े पद पे अच्छी अच्छी कंपनियों में 35 साल रहा हूँ। पर यह है कि कैमरे के सामने बोलने की कला जो मोदी जी को है, या जो बड़े बड़े धर्म गुरुओं को है, या संदीप माहेश्वरी जी को है, या किसी को भी है, तो वो उतनी अच्छी कला मुझे नहीं है कि कैमरा कितनी दूर होना चाहिए, आवाज़ कैसे जानी चाहिए। तो ये सब बातें थोड़ी सी आप लोग समझौता करिएगा। तो मैं विचारक हूँ और मेरे विचारों को ही पकड़िएगा। और उम्र मेरी 60 साल हो रही है तो जो भी मेरा अपीयरेंस है, जैसा भी हूँ वैसा आपके सामने हूँ। वो बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी कभी दाढ़ी नहीं बनाऊँगा, नहीं मन करता है इस उम्र पे, तो मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगा। तो दोस्तों, ज्योतिष सीखने के कारण आप समझ गए कि ज्योतिष पूर्णतया गलत चीज़ नहीं है। उसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है जो कि संभावनाएं हैं, और उस पर कर्म करेगा व्यक्ति तो वैसे रिजल्ट आएंगे, और कभी कभी वैसे रिजल्ट नहीं भी आएंगे। उनके कारण मैंने अभी बताए, और बाद में फिर और भी कारण बताऊंगा मैं। और ज्योतिष का सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है कि आपके जो चारों ओर आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जो आपसे संबंध बनाते हैं, तो आप उनकी कुंडली देख के ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सामने वाला आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या आपको प्रताड़ित करेगा। उसके ग्रह और आपके ग्रह मैच कर रहे हैं कि नहीं। केवल पति पत्नी की ही कुंडली नहीं मिलाई जाती, आप अपनी कुंडली किसी भी दोस्त से मिला सकते हैं, घर के किसी मेंबर से मिला सकते हैं कि उसके विचार और आपके विचार मेल खाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आप उसको प्रेम करते रहें और वो आपको जो है पीठ पीछे छुरा मार दे। तो ये भी ज्योतिष के फायदे हैं। गुजरात में तो एक कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहाँ के मालिकों ने ज्योतिषों की पूरी एक 5-6 ज्योतिषों की टीम अपने HR डिपार्टमेंट के पास रख रखी है। और कोई भी बायोडाटा आता है तो उसमें जो है बायोडाटा में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मांगते हैं कैंडिडेट की, और फिर उसकी कुंडली देख के ही अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये सब बातें हैं, ज्योतिषों के बहुत से फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, इससे थोड़ा सा आप लोग समझे होंगे कि ज्योतिष आप लोगों को क्यों सीखनी चाहिए। तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे 15 वीडियो देखिए जिसमें ज्योतिष के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। मतलब 6 वीडियो पढ़ चुके हैं, अभी 9 वीडियो और पढ़ना है, और फिर इसी तरीके से और भी चर्चा होगी। और आप लोग की जो भी ज्योतिष पर जिज्ञासा हो या अध्यात्म पर जिज्ञासा हो तो वो कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं अध्यात्म पे भी साइंटिफिक तरीके से स्पिरिचुअलिटी बताता हूँ, हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। तो वहाँ अपनी जिज्ञासाएं लिखिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, और हर सब्सक्राइब करने वाले की एक कुंडली में फ्री में देखूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और इस तरीके से फिर बात करूँगा आप लोगों से, और ये माइक वाली प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो जिससे कि ये है कि माइक दूर भी रखूँगा। अभी मैंने देखिए दोस्तों माइक हटाया था तो आवाज़ शायद कम आई होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, ओके।